नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज। पहले तो आप ये जान लें कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। यह एक अंकों का सीक्वेंस है, अंकों का क्रम है, जिसमें कि जो नेक्स्ट नंबर है वह पिछले दो नंबर का योग होता है। यह मैथमेटिक्स का चीज है, लेकिन यहाँ हम इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या उपयोग होगा इसकी चर्चा हम करेंगे। एक अंकों का बढ़ता हुआ एक क्रम है, जिसमें कि नेक्स्ट अगला जो नंबर है वह पिछले दो नंबर का योग होता है, अर्थात 0, 1, 1, 2, फिर 3, फिर 5। तो इस तरह से आप देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है पिछले दो नंबर का योग है, एडिशन है। जो दोनों जो नंबर है, दो नंबर का जो एक रेशियो है, एक रेशियो में यह बढ़ते जा रहा है सीरीज, तो उस रेशियो को गोल्डन नंबर कहा गया है, यूनिवर्सल नंबर कहा गया है, और एस्ट्रोलॉजी में इसे रेशियो ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकृति की जो भी आप सुंदर से सुंदर रचना देख रहे हैं वह कहीं न कहीं इसी सीरीज में है। इसे आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो भी रचना, जो भी कंस्ट्रक्शन इस गोल्डन नंबर के करीब होगा या जितना करीब होगा वह वस्तु उतना ही खूबसूरत होगा, उतना ही सुंदर होगा, देखने में वह बहुत ही आकर्षक लगेगा। इसे आप एक एग्जांपल के द्वारा समझें। जैसे ये हमारा नाक है, तो जो आप नाक जो देख रहे हैं, तो जो नाक का जो चौड़ाई है, जो लंबाई है, जो भी संरचना हो, चाहे वो फेस का हो, फेस का लंबाई हो, चाहे फेस में नाक हो, कान हो, या अगर पूरा अगर शरीर को देखें तो कमर से ऊपर का भाग और कमर से नीचे का भाग, ये सारा जो भी है यह इसी सीरीज में है। और अब आप कहेंगे इसका एस्ट्रोलॉजी में क्या उपयोग है। तो एस्ट्रोलॉजी में इसका उपयोग है चेहरे की बनावट, चाहे नाक हो, कान हो या पूरा बॉडी हो, वह इस गोल्डन नंबर के करीब होगा। उसका स्वभाव, उसका जो गुण है, अवगुण है, वह बैलेंस में रहेगा। वहीं अगर गोल्डन नंबर से बहुत ज्यादा दूर है तो उसके जो उसका नेचर है उसमें एक बदलाव आपको दिखेगा। एक उदाहरण द्वारा आप इस तरह से समझें। इन दोनों फेस की आप लंबाई देखें, इन दोनों फेस की लंबाई कुछ ज़्यादा ही है। जो फिबोनाची कांस्टेंट है उसका 1.618 के लगभग आता है। तो आप यह मानकर चलें कि चेहरे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वह 1.618 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर लंबाई अगर बढ़ रहा है, लंबाई चूंकि फेस रीडिंग में बृहस्पति का कारक है और चौड़ाई केतु का कारक है, तो लंबाई बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ना या बहुत ज़्यादा घटना अच्छा नहीं माना जाता है। संस्कृत का एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो उसी सिद्धांत को लेके चलें तो इन दोनों का जो है वह कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन कहीं न कहीं मंदा होगा, और उसके कारक चीज़ जैसे शिक्षा, संतान, धन, इन चीज़ों का कहीं न कहीं इनके लाइफ में दिक्कत हमेशा बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो फिबोनाची कांस्टेंट है वह फेस रीडिंग में काम आता है।
जैसे आप देखते हैं जो हमारा जो उंगली का पार्ट्स है, जो उंगली का पार्ट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी एक फिबोनाची सीरीज में है। अगर तो जबकि आप देखते हैं कि सारे व्यक्तियों का जो उंगली का पार्ट है वह एक समान नहीं रहता है। किसी का जो फर्स्ट पार्ट है, किसी का फर्स्ट पार्ट लंबा होगा तो किसी का थर्ड पार्ट लंबा होगा, किसी का जो सेकंड पार्ट है वह लंबा होगा। कहीं न कहीं इसका प्रभाव हमारे लाइफ पर पड़ता है, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। प्रकृति की सुंदर से सुंदर रचना, जैसे गैलेक्सी, आकाशगंगा, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ये पर्वत पहाड़ हैं, ग्रहों का जो मूवमेंट है, सुनामी हो, चक्रवात तूफान हो, सुंदर से सुंदर जो फूल हैं उनकी संरचना जो है, वह जो घोंघा देख रहे हैं, स्नेल घोंघा, उसकी जो संरचना है, शंख देखते हैं, उसकी जो बनावट है वह इसी सीरीज में है। नॉर्मली आप कहते हैं ना उसकी आंखें बहुत अच्छी है, किसी की नाक बहुत अच्छी होती है, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने का यही एक कारण है, जबकि उसकी आंखें, उसकी नाक या उसका चेहरा जो उसका चेहरे की बनावट है वह इसी गोल्डन नंबर के बहुत करीब है, इसलिए वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। फिबोनाची कांस्टेंट के इतर अगर किसी का चेहरा अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अगर चौड़ा है, बहुत ज्यादा अगर फेस अगर बहुत ज्यादा चौड़ाई लिए हुए है, तो कहीं न कहीं उसमें एक विशेष अवगुण का समावेश हो जाता है। जहां तक फेस रीडिंग है वह इसी को बहुत हद तक लेके चलता है। अब आप इन दो फेस को देखें, इसमें आप क्या देख रहे हैं? दोनों की चौड़ाई लंबाई से कुछ ज़्यादा है। इन दोनों फेस की जो चौड़ाई है, जो फिबोनाची कांस्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। तो चेहरे की चौड़ाई केतु का कारक है, तो कहीं न कहीं केतु प्रधान व्यक्ति हैं ये। केतु प्रधान का मतलब हो गया कि हमेशा ये इनके अंदर स्वार्थ की भावना रहेगी, या कम से कम ये तो जरूर रहेगा कि ये समाज से बिल्कुल ही हटके रहेंगे। ऐसे लोग सोशल नहीं होते हैं।